आदरणीय मेरे दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आपको एक धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में और साथ में सियासत का कहाँ समानता कहाँ आती है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह बहुत सुंदर हमें सुविधा, हमारी बहुत सुंदर घटना जो कि करतारपुर कॉरिडोर हमारे लिए बना है, उसके बारे में आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर के चेक पोस्ट का जब शुभारंभ किया, इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के पहले जत्थे को पाकिस्तान श्री करतारपुर कॉरिडोर के लिए रवाना किया। इससे सिखों की 72 साल पुरानी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। जत्थे में पंजाब के मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। इस जत्थे में लगभग 550 लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने करतारपुर कॉरिडोर के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने 550 लोगों के पहले जत्थे को करतारपुर साहब के लिए रवाना किया। जत्थे का नेतृत्व अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह कर रहे थे। मोदी साहब ने झंडा दिखाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने जत्थे में शामिल सभी लोगों से एक बार मुलाकात भी की। इससे पहले उन्होंने समारोह में कहा कि भारत का अहित करने वाली ताकतों से सतर्क रहें। आज ऐतिहासिक मौका है साहब श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं और उनका इतिहास और साहित्य को बढ़ावा देने के कड़े कदम उठाए गए हैं। कॉरिडोर के शुरू होने से सभी सिखों की मुराद पूरी हुई है। उन्होंने साहब श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का उल्लेख भी किया। इससे पहले वह इस अवसर पर आयोजित अरदास में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने जमीन पर बैठकर लंगर भी खाया। समारोह में कहा कि देश का अहित करने वालों से सावधान रहें। प्रधानमंत्री ने समारोह में संबोधित करने के पश्चात लंगर खाया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उनके साथ लंगर खाया। इसके बाद प्रधानमंत्री डेरा बाबा नानक में रैली स्थल से कॉरिडोर यानी कि पैसेंजर टर्मिनल के उद्घाटन के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए बलिदान होने वालों के लिए भी केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। साहब श्री गुरु नानक देव जी कहा करते थे, संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। तो दोस्तों, इसी संकल्प को दोहराते हुए भारत का अहित करने वाली ताकतों से सतर्क रहने के लिए गुरु नानक देव जी की प्रेरणा आज भी प्रासंगिक है। एक बार फिर साहब श्री गुरु नानक देव जी के 550वें साल के प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ भी दी गई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने इस पवित्र कार्य का अवसर मिला। इसके लिए सभी सिख भाइयों को शुभकामनाएं। श्री गुरु गोविंद सिंह साहब का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी स्मृति व उनका संदेश अमर रहे। साहब श्री गुरु नानक देव जी और खालसा पंथ की रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन, कनाडा में चेयर की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि साहब श्री गुरु नानक देव जी के संदेशों से नई पीढ़ी का साक्षात्कार होने के लिए कई कार्य और प्रयास भी चल रहे हैं। कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं या फिर पूरे होने वाले हैं। हम साहब श्री गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए
स्थानों के लिए एक विशेष ट्रेन भी चलाएंगे। सिखों के 5 तख्तों के लिए ट्रेन और विमान सेवा पर भी जोर दिया गया। केंद्र सरकार ने इसके पश्चात एक और अहम फैसला लिया, जिसका लाभ दुनिया भर के बसे हुए सिख परिवारों को हुआ। इससे भारत आकर उन्हें अरदास करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि हमारे अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में भी सभी सिख परिवारों को वे अधिकार मिल जाएंगे जो वहाँ के लोगों को मिलते थे। भारत की एकता को लेकर साहब श्री गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक के ने अपना जीवन समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर खुलने के पश्चात गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन अब हमें सुलभ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए रास्ता खोलने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आभार और धन्यवाद करते हैं। वह भारत और पाकिस्तान के श्रमिकों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने दिन रात इस काम में लगकर कॉरिडोर के कार्य को संपन्न किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव ने पानी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पानी से सारी सृष्टि को जीवन मिलता है। आज हम प्रकृति के प्रति लापरवाह हो गए हैं, लेकिन गुरु जी की वाणी बार बार यही कह रही है कि वापस लौटो उन संस्कारों की ओर जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। बीते 1 वर्ष से गुरु जी के 550वें प्रकाश उत्सव के समारोह चल रहे हैं। पूरी दुनिया में भारतीय दूतावास व उच्चायोग कार्यक्रम कर रहे हैं। देश विदेश में 1 साल से कीर्तन, लंगर आदि की गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने गुलामी के उस कठिन कालखंड में भारत की चेतना को जगाए रखा और बचाए रखने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की भेंट की जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान झलकता है। उन्होंने सीख दी कि धन तो आने जाने वाली चीज है, परंतु सच्चे मूल्य हमेशा रहते हैं। यदि हम अपने मूल्यों पर अडिग रहकर सेवा करते रहें तो समृद्धि स्थायी रहती है। उन्होंने कहा कि करतारपुर के कण कण में साहब श्री गुरु नानक देव जी की जलवायु मिली हुई है। इसी धरती पर उन्होंने नाम जपों की विधि हमें बताई। यहीं पर अपनी मेहनत से पैदा की गई फसल को मिल बांटकर खाने अर्थात वंड छकों का मंत्र भी उन्होंने हमें दिया। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की सेवा करेगा। करतारपुर से मिली गुरु जी की वाणी की ऊर्जा हमें अर्थात हमारे भारतीयों को आशीर्वाद देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में बिना भेदभाव के जब हम सभी मिलकर काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। करतारपुर में गुरु जी ने प्रकृति का महत्व बताया। आज हम जब पानी के दोहने की बात करते हैं तो उनकी वाणी हमारे मार्गदर्शन का आधार बनती है। इसके साथ ही उन्होंने कॉरिडोर का शुभारंभ करके सिखों को अनमोल तोहफा प्रदान किया। इसके पश्चात वह पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए जब भारत से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ, समारोह में प्रधानमंत्री को सिखों की ओर से कौमी सेवा अवार्ड प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की ओर से साहब श्री गुरु नानक देव जी की याद में तैयार 550 रुपये का सिक्का भी जारी किया। उन्होंने यहाँ 5 डाक टिकट भी जारी किए। इन डाक टिकटों पर 5 गुरुद्वारों की तस्वीर हैं। कॉरिडोर के उद्घाटन में 72 सालों से
की जा रही सिखों की अरदास पूरी हो गई है। यह साहब श्री गुरु नानक देव जी से जुड़े गुरु धाम के दर्शन करके उनकी आंखें अब निहाल हो सकेंगी। उनकी यह अरदास 550वें प्रकाश पर्व पर सुन ली गई है। दूसरी ओर पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिद्धू पाकिस्तान में कहते हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहने के लिए कॉरिडोर के रास्ते रवाना हो गए। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पश्चात श्री ननकाना साहिब, श्री पंजा साहिब और श्री करतारपुर साहिब जैसे कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे पाकिस्तान में रह जाने के कारण इन पवित्र स्थानों के दर्शन और दीदार सिखों के लिए दुर्लभ हो गए थे। ऐसे में नित्य नेम के पश्चात सुबह शाम की जाने वाली अरदास में सिख पंथ ने इन पंक्तियों को जोड़ा। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामा जिन्हां तो पंथ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी ਨੂੰ बख्शो। कहने का मतलब यह है कि श्री ननकाना साहिब और बाकी गुरुद्वारे और गुरुधाम जो बंटवारे के चलते पाकिस्तान में रह गए, उनके खुले दर्शन सिख कर सकें, यह प्रार्थना है। हर साल केवल 3-4 मौके पर ही 2-4 हजार लोगों को पाकिस्तान जाने की अनुमति मिलती है। श्रद्धालुओं के लिए अब सुविधाओं के बारे में बताऊं तो डेरा बाबा नानक को अमृतसर गुरदासपुर राजमार्ग से जोड़ने के लिए 120 करोड़ की लागत से 4 लेन वाला लगभग 4.25 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाया गया है। 15 एकड़ जमीन पर शानदार यात्री टर्मिनल भवन बनाया गया है। यह भवन पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसका निर्माण हवाई अड्डे की तरह किया गया है। यहाँ 50 आव्रजन काउंटर हैं जो प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं को सेवा प्रदान करेंगे। मुख्य इमारत में शौचालय, सहायता केंद्र, बच्चों के लिए सुविधाएं, प्राथमिक उपचार सुविधाएं, प्रार्थना कक्ष, अल्पाहार काउंटर इत्यादि मौजूद हैं। मजबूत सुरक्षा के लिए सीसीटीवी द्वारा निगरानी की भी व्यवस्था है और जन सूचना प्रणाली लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 300 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। समझौते की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि सभी धर्मों को मानने वाले भारतीय और भारतीय मूल के श्रद्धालु कॉरिडोर का उपयोग कर सकते हैं। यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धालुओं के पास केवल वैधानिक पासपोर्ट होना चाहिए। भारतीय मूल के लोगों के लिए अपने देश के पासपोर्ट के साथ OCI कार्ड रखना आवश्यक होगा। गलियारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहेगा। सुबह जाने वाले श्रद्धालुओं को उसी दिन वापस लौटना होगा। केवल अधिसूचित दिनों को छोड़कर गलियारा पूरे साल खुला रहेगा, जिनकी सूचना अग्रिम रूप से दी जाएगी। श्रद्धालुओं को अकेले या समूह में या पैदल जाने की छूट होगी। यात्रा तिथि के 10 दिन पहले भारत श्रद्धालुओं की सूची पाकिस्तान को सौंपेगा। यात्रा तिथि के 4 दिन पहले श्रद्धालुओं की यात्रा की पुष्टि की सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, यह आपको कॉरिडोर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और हम पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन इस करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से कर सकते हैं, उसके बारे में यह वृत्तांत समाप्त होता है। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत समय से मिल सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।